बीरबल और चरागाह का विवाद। आगरा के पास फैले हुए हरे भरे मैदानों में उस वर्ष कुछ अलग ही बेचैनी थी। बरसात ठीक से हुई थी, घास खूब उगी थी और चरागाह दूर दूर तक फैले थे। बाहर से देखने पर लगता था कि सब कुछ ठीक है, मगर भीतर ही भीतर एक ऐसा विवाद पल रहा था जो धीरे धीरे पूरे इलाके को अपनी चपेट में लेने वाला था। सुबह के समय जब सूरज की पहली किरणें धरती को छूती थी, तो चरवाहे अपने अपने पशुओं को लेकर निकल पड़ते थे। गाय, भैंसे, बैल और बकरियां सब एक ही दिशा में बढ़ते थे। पर बीते कुछ महीनों से ये साधारण सी बात असाधारण बन गई थी। चरागाह पर कौन पहले पहुंचेगा, कौन सी जमीन किसकी है और कौन कितने पशु चराएगा, इन्हीं सवालों ने लोगों के मन में शक और नाराजगी भर दी थी। कुछ चरवाहों का कहना था कि ये जमीन उनके पुरखों से चली आ रही है। दूसरे कहते थे कि बादशाह की जमीन है और सबका हक बराबर है। बात बात पर तकरार होने लगी। पहले सिर्फ शब्दों की लड़ाई होती थी, फिर धक्का मुक्की, और एक दिन तो हालात इतने बिगड़ गए कि लाठियां तक चल गई। उस दिन अगर कुछ समझदार लोग बीच में ना आते तो शायद खून खराबा हो जाता। खबर धीरे धीरे आगरा तक पहुंची। लोग दरबार में भी इस बारे में फुसफुसाने लगे। कुछ कहते थे कि यह मामूली झगड़ा है, अपने आप शांत हो जाएगा। कुछ का मानना था कि अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो आगे चलकर यह बड़ा संकट बन सकता है। अगली सुबह दरबार लगा। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। दरबार की शोभा हमेशा की तरह भव्य थी, मगर उस दिन अकबर का मन कहीं और ही लगा हुआ था। उन्होंने कई मामलों की सुनवाई की, मगर उनके चेहरे से साफ झलक रहा था कि कोई बात उन्हें भीतर से परेशान कर रही है। आखिरकार उन्होंने अपने मंत्रियों की ओर देखा और बोले कि आगरा के पास के चरागाहों को लेकर झगड़े की खबरें उन्हें मिल रही हैं। ये बात सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। कुछ अमीरों ने आगे बढ़कर कहा कि यह विवाद साधारण नहीं है और इसे जल्द सुलझाना जरूरी है। तभी अकबर की नजर बीरबल पर पड़ी। बीरबल हमेशा की तरह शांत खड़े थे, मानो सब कुछ ध्यान से देख समझ रहे हों। अकबर ने उन्हें पास बुलाया और कहा कि वे इस मामले को समझें और कोई रास्ता निकालें। बीरबल ने सिर झुकाकर आज्ञा स्वीकार की। उन्होंने न तो ज्यादा सवाल किए और न ही तुरंत कोई राय दी। बस इतना कहा कि वे खुद जाकर हालात देखना चाहते हैं। कुछ ही दिनों बाद बीरबल साधारण कपड़ों में आगरा से निकल पड़े। उनके साथ न कोई सैनिक था, न कोई पहचान। वे चाहते थे कि लोग उन्हें एक आम आदमी समझें। रास्ते में उन्होंने गांवों को देखा, लोगों से बातें की और धीरे धीरे उस चरागाह के पास पहुंचे जहां विवाद सबसे ज्यादा था। वहां का दृश्य बड़ा अजीब था। एक ही जमीन पर कई टोलियां अपने अपने पशु लेकर खड़ी थी। सबकी निगाहें एक दूसरे पर टिकी थी, जैसे किसी भी पल झगड़ा छिड़ सकता हो। बीरबल ने एक पेड़ के नीचे बैठकर सब कुछ देखा। उन्होंने देखा कि कुछ लोग जानबूझकर अपने पशुओं को दूसरे की घास पर हाँक रहे थे ताकि विवाद हो। कुछ लोग चुपचाप सब सह रहे थे, मगर उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। बीरबल ने एक बूढ़े चरवाहे से बात की। बूढ़े ने गहरी सांस लेकर कहा कि पहले ऐसा कभी नहीं था। लोग मिलजुल कर रहते थे, मगर अब हर कोई ज्यादा चाहता है। किसी को डर है कि उसकी जमीन छिन जाएगी, किसी को लगता है कि उसका हक मारा जा रहा है। बीरबल ने दूसरे चरवाहों से भी बात की। हर किसी की कहानी थोड़ी अलग थी, मगर दर्द एक सा था। सबको लगता था कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। कई दिन तक बीरबल वही रहे। उन्होंने सुबह से शाम तक चरागाह को देखा। किस समय कौन आता है, कौन कितने पशु लाता है, कौन किस हिस्से में जाता है, सब उन्होंने ध्यान से नोट किया। मगर उन्होंने किसी को ये नहीं बताया कि वे दरबार से आए हैं। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और चरवाहे लौटने लगे थे, तब फिर से झगड़ा होने लगा। इस बार बात इतनी बढ़ गई कि लोग एक दूसरे पर चिल्लाने लगे। बीरबल आगे बढ़े और शांत आवाज में बोले कि लड़ने से कुछ नहीं होगा।
पहले बात समझनी चाहिए। लोगों ने उनकी ओर देखा। कुछ ने उन्हें एक आम राहगीर समझकर नजरअंदाज कर दिया, मगर कुछ रुक गए। बीरबल ने कहा कि वे सबकी बात सुनना चाहते हैं। धीरे धीरे लोग इकट्ठा हो गए। हर किसी ने अपनी शिकायत रखी। कोई कहता था कि उसका पशु भूखा रह जाता है। कोई कहता था कि दूसरे लोग ज्यादा घास काट लेते हैं। बीरबल ने सबकी बातें ध्यान से सुनी, मगर कुछ भी तय नहीं कहा। अगले दिन बीरबल ने सबको बुलाया और कहा कि वे एक छोटा सा प्रयोग करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आज कोई भी अपने पशुओं को चरागाह में नहीं ले जाएगा। सब लोग हैरान रह गए। कुछ ने विरोध किया, मगर बीरबल ने समझाया कि बस एक दिन की बात है। उस दिन चरागाह खाली रहा। घास वैसे ही खड़ी रही। लोग दूर से उसे देखते रहे। शाम को बीरबल ने सबको फिर बुलाया और पूछा कि क्या किसी का नुकसान हुआ। सबने माना कि एक दिन से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। फिर बीरबल ने पूछा कि अगर एक दिन सब रुक सकते हैं, तो क्या वे मिलकर कोई नियम नहीं बना सकते? ये बात लोगों के दिल को छू गई। पहली बार उन्हें लगा कि समस्या का हल लड़ाई नहीं, समझ से निकल सकता है। मगर मामला इतना आसान नहीं था। कुछ लोग ऐसे भी थे जो अंदर ही अंदर चाहते थे कि विवाद चलता रहे। उन्हें लगता था कि झगड़े में ही उनका फायदा है। वे चुपचाप सब देख रहे थे। बीरबल को ये सब समझ में आ रहा था। उन्होंने देखा कि कुछ चेहरे ऐसे हैं जो हर बार आग में ही डालते हैं, मगर उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। कुछ दिनों बाद बीरबल आगरा लौट आए। दरबार में उन्होंने अकबर को पूरा हाल बताया, बिना किसी का पक्ष लिए, बिना किसी को दोषी ठहराए। उन्होंने कहा कि समस्या जमीन की नहीं, मन की है। जब तक लोग एक दूसरे पर भरोसा नहीं करेंगे, तब तक कोई फरमान काम नहीं आएगा। अकबर ने ध्यान से सब सुना। उन्होंने पूछा कि फिर क्या किया जाए। बीरबल ने कहा कि अगर बादशाह चाहें तो वे एक ऐसा रास्ता सुझा सकते हैं जिसमें किसी को हार जीत महसूस न हो। अकबर ने उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति दी। कुछ दिन बाद चरागाह के पास एक बड़ी सभा रखी गई। बादशाह खुद वहां नहीं गए, मगर उनका संदेश पहुंचा। बीरबल वहां मौजूद थे। उन्होंने सबको समझाया कि चरागाह किसी एक का नहीं, बल्कि सबका है। उन्होंने एक नया तरीका सुझाया, समय और हिस्सों का बंटवारा। हर समूह को तय समय पर तय हिस्से में पशु चराने की अनुमति होगी। किसी को ज्यादा मिलेगा, किसी को कम, ऐसा नहीं होगा। सब बराबर होंगे। नियम तोड़े जाने पर सजा भी तय होगी। कुछ लोग तुरंत मान गए, कुछ ने संदेह जताया। उन्हें डर था कि कहीं ये सब कागज पर ही न रह जाए। बीरबल ने उन्हें भरोसा दिलाया कि अगर कोई समस्या होगी तो दरबार सुनेगा। धीरे धीरे व्यवस्था लागू हुई। पहले कुछ दिन सब सतर्क रहे। लोग नियमों को परखते रहे। कहीं कहीं छोटी मोटी तकरार हुई, मगर पहले जैसी आग नहीं लगी। जैसे जैसे समय बीतने लगा, कुछ पुराने सवाल फिर सिर उठाने लगे। कुछ लोग सोचने लगे कि क्या ये व्यवस्था हमेशा चलेगी। कुछ के मन में अब भी शक था कि कहीं कोई छुपकर नियम न तोड़ दे। बीरबल भी ये जानते थे। उन्होंने अकबर से कहा कि ये विवाद अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, बस थमा है। अगर भविष्य में सावधानी न रखी गई तो ये फिर उभर सकता है। अकबर ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा कि शायद यही मनुष्य की प्रकृति है। आज शांति, कल सवाल। उन्होंने बीरबल से कहा कि वे इस पर नजर बनाए रखें। चरागाह अब भी वही था, हरा भरा, शांत दिखता हुआ। दूर से देखने पर लगता था कि सब ठीक है, मगर हवा में अब भी कुछ अनकहे सवाल तैर रहे थे। लोग भले ही मुस्कुराकर एक दूसरे से बात करते थे, मगर उनके दिलों में कहीं न कहीं ये डर बाकी था कि ये शांति कितने दिन टिकेगी। और इसी अनिश्चितता के साथ ये कथा यही ठहर जाती है। चरागाह का विवाद थमा जरूर है, मगर पूरी तरह सुलझा नहीं। आने वाले समय में ये किस मोड़ पर जाएगा, ये अभी कोई नहीं जानता। शायद आगे चलकर कोई नया सवाल उठे या कोई नई समझ जन्म ले। कहानी अभी खुली है, आगे बढ़ने के लिए।
चरागाह पर बनी नई व्यवस्था को कुछ सप्ताह बीत चुके थे। ऊपर से देखने पर सब कुछ शांत लगता था। सुबह सुबह जब धूप घास पर पड़ती तो वो पहले से भी अधिक हरी और ताजी दिखती। पशु अब तय समय पर आते, तय हिस्सों में चरते और फिर लौट जाते। बाहर से देखने वाले को लगता कि विवाद अब बीते दिनों की बात हो गया है, लेकिन शांति अक्सर उतनी गहरी नहीं होती जितनी दिखाई देती है। कुछ चरवाहे ऐसे थे जो दिल से इस व्यवस्था को अपना चुके थे। उन्हें लगा कि अब रोज की लड़ाई खत्म होगी और वे चैन से अपना काम कर सकेंगे। मगर कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके मन में सवाल अब भी जिंदा थे। वे ऊपर से नियम मानते दिखते थे, लेकिन भीतर ही भीतर उन्हें ये बंटवारा खटकता था। इनमें सबसे ज्यादा बेचैनी एक मध्यम उम्र के चरवाहे के मन में थी। वो ज्यादा बोलता नहीं था, मगर उसकी आंखें बहुत कुछ कहती थी। पहले के झगड़ों में वो हमेशा आगे रहता था, मगर अब वो चुप रहने लगा था। लोग इसे समझदारी मान रहे थे, लेकिन बीरबल को उसकी चुप्पी कुछ और ही बता रही थी। बीरबल कभी कभी बिना बताए चरागाह के आसपास आ जाते थे। वे दूर खड़े होकर लोगों को देखते, उनके हाव भाव पढ़ते। एक दिन उन्होंने देखा कि वही चुप रहने वाला चरवाहा देर शाम, जब ज्यादातर लोग लौट चुके थे, अपने पशुओं को लेकर फिर से चरागाह की ओर बढ़ रहा है। बीरबल ने उसे रोकना ठीक नहीं समझा। वे दूर से ही सब देखते रहे। वो चरवाहा उस हिस्से में गया जो उसके समय में नहीं आता था। उसने जल्दी जल्दी अपने पशुओं को चरने दिया और फिर अंधेरा होने से पहले लौट गया। अगले दिन किसी ने शिकायत नहीं की। शायद किसी ने देखा नहीं था, या देखा और चुप रहा। मगर बीरबल समझ गए कि अगर ये बात यही रह गई तो धीरे धीरे नियम ढीले पड़ जाएंगे। उन्होंने अभी कुछ नहीं कहा। कुछ दिन बाद ऐसी ही एक और घटना हुई। इस बार 2 चरवाहे साथ आए। फिर अगले सप्ताह 3। नियम तोड़ने वाले बढ़ने लगे, मगर कोई खुलकर बोलने को तैयार नहीं था। सबको डर था कि अगर उन्होंने शिकायत की तो पुराने झगड़े फिर से शुरू हो जाएंगे। चरागाह के आसपास अब एक अजीब सी खामोशी फैलने लगी। लोग कम बोलते, ज्यादा देखते। हर किसी को दूसरे पर शक था, मगर कोई ये शक जाहिर नहीं कर रहा था। बीरबल ने महसूस किया कि ये वही स्थिति है जो पहले विवाद की शुरुआत में थी। फर्क बस इतना था कि अब लड़ाई खुली नहीं थी। उन्होंने आगरा जाकर अकबर को ये बात बताई। अकबर ने ध्यान से सुना और कहा कि नियम बना देना ही काफी नहीं होता, उन्हें निभाने की इच्छा भी होनी चाहिए। उन्होंने बीरबल से पूछा कि अब क्या किया जाए। बीरबल ने कहा कि अभी कोई बड़ा कदम उठाने से पहले उन्हें लोगों के मन को और गहराई से समझना होगा। अकबर ने उन्हें पूरा समय और अधिकार दिया। कुछ दिनों बाद बीरबल ने चरागाह के पास एक छोटी सी सभा बुलवाई। इस बार उन्होंने कोई आदेश नहीं सुनाया, बस लोगों से पूछा कि वे नई व्यवस्था से खुश हैं या नहीं। कुछ ने तुरंत कहा कि अब हालात बेहतर हैं, कुछ चुप रहे। बीरबल ने चुप रहने वालों से भी सवाल किया, मगर वे बस कंधे उचकाकर रह गए। तभी एक बूढ़ा चरवाहा आगे आया। उसने धीमी आवाज में कहा कि नियम अच्छे हैं, मगर डर अभी भी बाकी है। डर इस बात का कि कहीं फिर वही हालात न लौट आए। उसकी बात सुनकर कई लोग सिर हिलाने लगे। बीरबल ने सबकी बात सुनी और कहा कि डर तभी खत्म होता है जब भरोसा पैदा होता है, और भरोसा आदेश से नहीं, अनुभव से आता है। उन्होंने उसी दिन एक नई बात कही। उन्होंने कहा कि अगले कुछ दिनों तक वे खुद चरागाह पर रहेंगे। वे वही बैठकर देखेंगे कि कौन नियम मानता है और कौन नहीं। ये सुनते ही कुछ लोग असहज हो गए। अगले दिन से बीरबल सचमुच वहां रहने लगे। वे सुबह से शाम तक वही रहते, कभी पेड़ के नीचे, कभी खुले मैदान में। वे किसी को रोकते नहीं, किसी को टोकते नहीं, बस देखते और याद रखते। पहले दिन सबने नियमों का पालन किया, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी। लोग सोचने लगे कि शायद अब सब ठीक हो गया है, मगर चौथे दिन फिर वही हुआ। शाम ढलते समय कुछ लोग चुपचाप तय सीमा से आगे बढ़ गए।
उन्होंने सोचा कि बीरबल शायद ध्यान नहीं देंगे, मगर बीरबल ने सब देख लिया। उन्होंने फिर भी कुछ नहीं कहा। ये चुप्पी लोगों को और बेचैन करने लगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बीरबल क्या सोच रहे हैं। 5वें दिन बीरबल ने अचानक सबको इकट्ठा किया। उन्होंने न किसी का नाम लिया, न किसी पर आरोप लगाया। बस एक सवाल पूछा, अगर नियम सबके लिए है तो क्या उन्हें छुपकर तोड़ा जाना चाहिए? लोग चुप रहे। किसी के पास जवाब नहीं था। बीरबल ने कहा कि वे जानते हैं कि कुछ लोग नियम तोड़ रहे हैं, मगर वे ये नहीं जानना चाहते कि कौन। वे ये जानना चाहते हैं कि क्यों। ये सवाल लोगों के दिल में उतर गया। कुछ ने कहा कि डर की वजह से, कुछ ने कहा कि आदत की वजह से, कुछ ने कहा कि उन्हें लगता है कि दूसरे भी तोड़ रहे हैं, इसलिए वे भी तोड़ लेते हैं। बीरबल ने सिर हिलाया। उन्होंने कहा कि यही असली समस्या है। जब हर आदमी सोचता है कि दूसरा गलत कर रहा है, तो वो खुद भी गलत करने लगता है। उस शाम बीरबल ने एक फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि अब से चरागाह पर कोई पहरा नहीं होगा, कोई निगरानी नहीं होगी। सब कुछ लोगों की समझ और ईमानदारी पर छोड़ दिया जाएगा। ये सुनकर लोग हैरान रह गए। कुछ ने सोचा कि अब तो हालात और बिगड़ जाएंगे। पहले दिन सचमुच कुछ लोगों ने इसका फायदा उठाया। उन्होंने सोचा कि अब कोई देखने वाला नहीं है, मगर अगले ही दिन कुछ और लोगों ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने कहा कि अगर हम खुद ही नियम नहीं मानेंगे तो फिर शिकायत किससे करेंगे? धीरे धीरे एक नई बात सामने आने लगी। अब लोग खुद एक दूसरे को समझाने लगे। पहले जो लोग चुप रहते थे, वे अब बोलने लगे। फिर भी सब कुछ पूरी तरह ठीक नहीं हुआ। कहीं कहीं अब भी नियम टूटते थे, कहीं कहीं अब भी मन में लालच उठता था। इसी बीच एक नई अफवाह फैलने लगी। कहा जाने लगा कि चरागाह की जमीन को लेकर दरबार में कोई बड़ा फैसला होने वाला है। कुछ लोग कहने लगे कि जमीन किसी एक को दे दी जाएगी। कुछ बोले कि वहां कर लगाया जाएगा। ये अफवाह आग की तरह फैल गई। लोगों के मन में फिर से डर बैठने लगा। पुराने घाव फिर से हरे होने लगे। बीरबल को ये खबर मिली। उन्होंने समझ लिया कि ये अफवाह किसी ने जानबूझकर फैलाई है, मगर किसने और क्यों, ये अभी साफ नहीं था। उन्होंने अकबर को खबर भेजी। अकबर ने कहा कि उन्होंने ऐसा कोई फैसला नहीं किया है, मगर अफवाह का असर अब फैल चुका था। चरागाह पर फिर से बहस शुरू हो गई। लोग एक दूसरे से पूछने लगे कि क्या सच में कुछ होने वाला है। कुछ लोग पशु लाना बंद करने लगे, कुछ ज्यादा लाने लगे, सोचकर कि बाद में मौका नहीं मिलेगा। हालात धीरे धीरे फिर उसी दिशा में जाने लगे जहां से ये सब शुरू हुआ था। बीरबल को लगा कि अब अगर समय रहते कुछ नहीं किया गया तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। एक रात वे देर तक जागते रहे। उन्होंने सोचा कि असली समस्या जमीन नहीं, अफवाह है, डर है, अविश्वास है। अगली सुबह उन्होंने एक बड़ा कदम उठाने का फैसला किया। उन्होंने घोषणा करवाई कि कुछ दिनों बाद खुद बादशाह का संदेश चरागाह पर सुनाया जाएगा। ये सुनते ही लोग चौंक गए। अफवाहें और तेज हो गई। कोई कहने लगा कि अब फैसला पक्का है, कोई बोला कि अब सब छिन जाएगा। बीरबल ने जानबूझकर कुछ साफ नहीं किया। वे चाहते थे कि लोगों के मन की सच्चाई सामने आए। घोषणा के बाद के दिनों में चरागाह का माहौल बहुत तनावपूर्ण हो गया। लोग छोटे छोटे बातों पर भी भड़कने लगे। पुराने झगड़े फिर उभरने लगे। बीरबल हर दिन वहां रहते और सब देखते। वे जानते थे कि अब जो होने वाला है वही तय करेगा कि ये विवाद सच में सुलझेगा या नहीं। आखिर वो दिन आया जब बादशाह का संदेश सुनाया जाना था। सुबह से ही लोग इकट्ठा होने लगे। हर चेहरे पर चिंता थी, हर आंख सवालों से भरी थी। बीरबल एक ऊंचे स्थान पर खड़े हुए। उन्होंने सबको शांत होने का इशारा किया। उन्होंने कहा कि बादशाह का संदेश वे थोड़ी देर में सुनाएंगे, मगर उससे पहले वे एक बात पूछना चाहते हैं। उन्होंने पूछा कि अगर आज ये चरागाह किसी एक को दे दी जाए तो क्या बाकी लोग चैन से रह पाएंगे? भीड़ में खामोशी छा गई। बीरबल ने फिर पूछा
कि अगर आज ये जमीन सबके लिए हमेशा के लिए खुली घोषित कर दी जाए, मगर बिना किसी नियम के, तो क्या शांति बनी रहेगी? फिर वही चुप्पी। लोग समझने लगे थे कि सवाल आसान नहीं है। बीरबल ने कहा कि बादशाह का संदेश जरूर आएगा, मगर असली फैसला लोगों के हाथ में है। उन्होंने कहा कि अफवाहें आनी जानी रहेंगी, फैसले बदलते रहेंगे, मगर अगर मन में भरोसा नहीं होगा तो कोई व्यवस्था काम नहीं करेगी। भीड़ में हलचल हुई, कुछ लोग सोच में डूब गए, और यही कहानी एक बार फिर ठहर जाती है, क्योंकि अभी ये साफ नहीं हुआ है कि बादशाह का संदेश क्या होगा, और ये भी नहीं कि लोग उस संदेश को कैसे लेंगे। क्या अफवाह की आग बुझ पाएगी, या ये फिर से विवाद को भड़का देगी? ये आने वाला समय ही बताएगा। चरागाह अब भी वही है, फैला हुआ, शांत दिखता हुआ, मगर उसके चारों ओर खड़े लोग अपने अपने मन में एक नई लड़ाई लड़ रहे हैं। बीरबल की आखिरी बात के बाद चरागाह पर अजीब सी खामोशी छा गई थी। लोग एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे, मगर कोई कुछ बोल नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हर आदमी अपने ही मन में किसी सवाल से जूझ रहा हो। हवा में घास की सौंधी खुशबू थी, मगर उस खुशबू में अब एक बेचैनी भी घुल गई थी। बीरबल वही खड़े रहे। उन्होंने बादशाह का संदेश अभी नहीं पढ़ा था। उन्होंने जानबूझकर उसे रोके रखा था। वे देखना चाहते थे कि लोग बिना किसी आदेश के क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। कुछ देर बाद भीड़ में से एक नौजवान आगे आया। वो पहले कभी ज्यादा नहीं बोला था। उसकी आवाज हल्की थी, मगर साफ थी। उसने कहा कि उसे डर लग रहा है। डर इस बात का कि अगर आज कुछ गलत फैसला हुआ तो सब फिर से टूट जाएगा। उसकी बात सुनकर कई लोगों की आंखों में वही डर झलकने लगा। फिर एक और आदमी बोला। उसने कहा कि उसे बादशाह पर भरोसा है, मगर लोगों पर नहीं। उसने साफ कहा कि जब तक लोग खुद नहीं बदलेंगे, तब तक कोई संदेश, कोई फरमान कुछ नहीं कर पाएगा। धीरे धीरे बातें बढ़ने लगी। लोग खुलकर बोलने लगे। किसी ने कहा कि अफवाहों ने सब बिगाड़ दिया। किसी ने कहा कि लालच सबसे बड़ी बीमारी है। कोई बोला कि सब बराबर रहना चाहते हैं, मगर मौका मिलते ही आगे बढ़ना चाहते हैं। बीरबल सब सुनते रहे। उन्होंने किसी को टोका नहीं। उनके चेहरे पर न नाराजगी थी, न खुशी, बस गहरी सोच थी। तभी भीड़ में हलचल हुई। कुछ लोग पीछे की ओर देखने लगे। पता चला कि वही चुप रहने वाला चरवाहा, जो पहले नियम तोड़ते हुए देखा गया था, अब आगे आ रहा है। उसके चेहरे पर घबराहट थी। लोग फुसफुसाने लगे। कुछ ने उसे शक की नजर से देखा। वो आदमी बीरबल के सामने आकर रुक गया। उसने कुछ पल जमीन की ओर देखा, फिर सिर उठाया और बोला। उसने माना कि उसने नियम तोड़े थे। उसने ये भी कहा कि उसने अफवाहों को फैलने दिया, क्योंकि उसे डर था कि अगर वो सच बोलेगा तो सब उसके खिलाफ हो जाएंगे। भीड़ में सन्नाटा छा गया। किसी ने नहीं सोचा था कि वो आदमी खुद सामने आकर ऐसा बोलेगा। उसने आगे कहा कि उसने ये सब किसी बड़े फायदे के लिए नहीं किया। बस उसे लगा कि अगर वो थोड़ा ज्यादा ले लेगा तो उसका नुकसान नहीं होगा। मगर फिर उसने देखा कि उसके छोटे से काम ने कितना बड़ा शक पैदा कर दिया। लोगों के चेहरे बदलने लगे। कुछ का गुस्सा कम हुआ, कुछ की आंखों में अफसोस झलकने लगा। बीरबल ने पहली बार कुछ कहा। उन्होंने उस आदमी से पूछा कि क्या वो अकेला था। आदमी चुप हो गया। उसने इधर उधर देखा, फिर धीमे से कहा कि नहीं, और भी थे, मगर उसने किसी का नाम नहीं लिया। ये सुनकर भीड़ में फिर से हलचल मच गई। लोग समझ गए कि समस्या एक आदमी की नहीं है। बीरबल ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। उन्होंने कहा कि आज नाम लेने का दिन नहीं है, आज ये समझने का दिन है कि गलती कहाँ हुई। उन्होंने कहा कि अफवाहों की आग इसलिए फैलती है क्योंकि लोग चुप रहते हैं, डर की वजह से या फायदे की वजह से। और जब आग फैलती है तो उसमें सही और गलत दोनों जल जाते हैं। इसके बाद उन्होंने बादशाह का संदेश पढ़ने की बात कही, मगर फिर रुक गए। उन्होंने पूछा
कि क्या लोग सच में उसे सुनना चाहते हैं या पहले अपने मन की बात साफ करना चाहते हैं। लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा। फिर किसी ने कहा कि पहले मन की बात। धीरे धीरे कई आवाजें उसी बात से जुड़ गई। अगले कुछ समय तक लोग बोलते रहे। पुराने झगड़ों की बातें निकली। छुपे हुए गिले सामने आए। कुछ लोगों ने माना कि उन्होंने भी कभी न कभी नियम तोड़े थे। कुछ ने कहा कि उन्होंने देखा, मगर डर की वजह से बोले नहीं। ये सब सुनकर माहौल भारी हो गया, मगर इस भारीपन में एक अजीब सी हल्कापन भी था, जैसे कोई बोझ धीरे धीरे उतर रहा हो। शाम ढलने लगी। सूरज की रोशनी कम होने लगी, मगर बातें अब भी चल रही थी। आखिरकार बीरबल ने कहा कि आज के लिए इतना काफी है। उन्होंने कहा कि बादशाह का संदेश वे अगले दिन सुनाएंगे। आज की बातें ज्यादा जरूरी थी। लोग धीरे धीरे लौटने लगे। उस रात चरागाह खाली था, मगर लोगों के मन भरे हुए थे। अगले दिन सुबह से ही लोग फिर इकट्ठा होने लगे। इस बार माहौल अलग था। डर तो था, मगर उसके साथ उम्मीद भी थी। बीरबल आए। उनके हाथ में मुड़ा हुआ कागज था। सब समझ गए कि वही संदेश है। भीड़ शांत हो गई। बीरबल ने संदेश पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि बादशाह ने अभी कोई अंतिम फैसला नहीं किया है। उन्होंने लिखा था कि जमीन का सवाल छोटा है, मगर लोगों का भरोसा बड़ा। उन्होंने कहा था कि वे कोई भी फैसला तभी करेंगे जब यह साफ हो जाए कि लोग साथ रहना चाहते हैं या नहीं। संदेश सुनकर लोग हैरान रह गए। उन्हें किसी पक्के आदेश की उम्मीद थी, मगर यहां तो फैसला टल गया था। कुछ लोग निराश हुए, कुछ को राहत मिली। अफवाहें जिनका सहारा लेती थी, उन्हें अब ठोस जमीन नहीं मिल रही थी। बीरबल ने संदेश पढ़ने के बाद कहा कि अब गेंद लोगों के पाले में है। अगर वे दिखा सकें कि वे मिलकर रह सकते हैं, तो शायद किसी और आदेश की जरूरत ही न पड़े। इसके बाद बीरबल ने वहां से जाने की तैयारी की। उन्होंने कहा कि वे कुछ समय के लिए आगरा लौट रहे हैं। वे सब पर नजर नहीं रख पाएंगे। ये सुनकर लोग घबरा गए। कुछ ने पूछा कि अब अगर फिर झगड़ा हुआ तो क्या होगा। बीरबल ने कहा कि तब ये साफ हो जाएगा कि सारी कोशिश बेकार गई। उनके जाने के बाद चरागाह पर कोई बाहरी निगरानी नहीं रही। अब सब कुछ लोगों के बीच था। पहले कुछ दिन सब ठीक रहा। लोग सावधानी से नियम मानते रहे। शायद डर था कि कहीं फिर सब बिगड़ न जाए। फिर धीरे धीरे पुरानी आदतें सिर उठाने लगी। कोई थोड़ा आगे बढ़ गया, कोई ज्यादा देर रुक गया, मगर इस बार लोग बोलने लगे। छोटे छोटे झगड़े हुए, मगर उन्हें वहीं सुलझा लिया गया। इसी बीच एक नई बात फैलने लगी। कहा जाने लगा कि आसपास के कुछ इलाकों में भी ऐसे ही विवाद हो रहे हैं। लोग पूछने लगे कि अगर वहां भी हालात बिगड़े तो क्या यहां की शांति टिक पाएगी। कुछ लोग सोचने लगे कि अगर बाहर से लोग आए और यहां के चरागाह पर दावा करने लगे तो क्या होगा। ये डर नया था। इसी डर के साथ एक दिन कुछ अजनबी चरागाह के पास दिखे। वे बस देखने आए थे या कुछ और, ये साफ नहीं था। लोगों ने उन्हें देखा और मन में सवाल उठने लगे। कुछ ने कहा कि ये नए लोग हैं, शायद जमीन देखने आए हैं। कुछ ने कहा कि ये बस राहगीर है, मगर अफवाह फिर से हवा में तैरने लगी। चरागाह फिर उसी मोड़ पर खड़ा था, शांति और विवाद के बीच। अजनबियों के दिखने के बाद चरागाह का माहौल अचानक बदल गया। जो लोग कल तक आपस में बैठकर बात कर रहे थे, आज वही लोग दूर दूर खड़े होकर फुसफुसा रहे थे। हर किसी की नजर उन अनजान चेहरों पर टिकी थी। वे लोग ज्यादा कुछ नहीं कर रहे थे, बस खड़े थे। कभी इधर देखते, कभी उधर, मगर उनकी खामोशी सबसे ज्यादा डर पैदा कर रही थी। पहले दिन किसी ने उनसे कुछ नहीं पूछा। सब सोचते रहे कि शायद वे खुद ही चले जाएंगे। मगर जब अगले दिन भी वे वही दिखे, तो लोगों की बेचैनी बढ़ गई। किसी ने कहा कि ये जमीन देखने आए हैं, किसी ने कहा कि दरबार के आदमी होंगे। कुछ ने यह तक कह दिया कि शायद कोई नया झंझट शुरू होने वाला है। चरागाह पर अब पशुओं से ज्यादा बातें चल रही थी।
तीसरे दिन एक बुजुर्ग ने हिम्मत जुटाकर उन अजनबियों से बात करने की कोशिश की। वो धीरे धीरे उनके पास गया और पूछा कि वे कौन हैं और क्यों आए हैं। उन अजनबियों में से एक ने बस इतना कहा कि वे आसपास के इलाकों से आए हैं और हालात देखने आए हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं बताया। ये जवाब लोगों को और परेशान कर गया। हालात देखने का क्या मतलब है? ये सवाल हर किसी के मन में घूमने लगा। शाम को जब लोग लौटे तो गांवों में इसी बात की चर्चा थी। कोई चैन से खाना नहीं खा पाया। कुछ लोगों ने तो अपने पशुओं को अगले दिन चरागाह पर न ले जाने का फैसला कर लिया। उन्हें डर था कि कहीं कुछ अनहोनी न हो जाए। अगले दिन चरागाह पर पहले से कम लोग आए। घास खाली खाली सी लग रही थी। अजनबी अब भी वही थे। वे कभी किसी से बात नहीं करते, बस देखते रहते। कुछ युवाओं का सब्र टूटने लगा। उनका कहना था कि अगर अभी सवाल नहीं पूछे गए तो बाद में पछताना पड़ेगा। मगर बड़े बुजुर्गों ने उन्हें रोका। उन्होंने कहा कि जल्दबाजी से हालात और बिगड़ सकते हैं। इसी बीच एक और बात फैलने लगी। कहा जाने लगा कि उन अजनबियों में से एक ने रात में किसी के साथ चोरी छिपे बात की है। किससे की, क्या बात हुई, किसी को पता नहीं था। मगर अफवाह ने लोगों की नींद उड़ा दी। कुछ लोगों ने मिलकर तय किया कि वे बीरबल को खबर भेजेंगे। उन्हें लगा कि अब यह मामला उनकी समझ से बाहर जा रहा है। एक दूत आगरा की ओर रवाना किया गया। दिन बीतते गए। अजनबी अब चरागाह के अलग अलग हिस्सों में घूमते दिखाई देने लगे। वे कभी घास को देखते, कभी जमीन को पैरों से दबाकर परखते। ये देखकर लोगों का शक और गहरा हो गया। कुछ लोग फिर से नियम तोड़ने लगे। उन्हें लगा कि अगर भविष्य अनिश्चित है तो आज जितना मिल सके ले लेना चाहिए। इससे पुराने तनाव फिर सिर उठाने लगे। एक दिन दो लोगों में इसी बात पर झगड़ा हो गया कि कौन सा हिस्सा किसका है। बात बढ़ते बढ़ते हाथापाई तक पहुंच गई। भीड़ जमा हो गई। माहौल फिर से गर्म हो गया। तभी किसी ने जोर से कहा कि यही तो वे अजनबी चाहते हैं कि हम आपस में लड़े। ये बात सुनकर सब चुप हो गए। पहली बार लोगों ने सोचा कि शायद असली खतरा बाहर से नहीं, भीतर से है। उस रात गांव में एक गुप्त बैठक हुई। कुछ समझदार लोग इकट्ठा हुए। उन्होंने तय किया कि अगली सुबह वे अजनबियों से खुलकर बात करेंगे, चाहे जो भी हो। अब चुप रहना ठीक नहीं था। सुबह होते ही वे लोग चरागाह पहुंचे। अजनबी पहले से वहां थे। इस बार भीड़ ने उन्हें घेर लिया, मगर किसी ने ऊंची आवाज नहीं की। एक आदमी आगे बढ़ा और सीधा सवाल किया, आप लोग आखिर चाहते क्या है? अजनबी कुछ पल चुप रहे। फिर उनमें से एक ने कहा कि वे किसी का नुकसान नहीं चाहते। उन्होंने सुना था कि यहां पहले बड़ा विवाद हुआ था और अब शांति की कोशिश चल रही है। वे बस ये देखना चाहते थे कि क्या ये शांति टिकाऊ है। ये सुनकर लोग हैरान रह गए। किसी ने पूछा कि अगर बस यही बात है तो ये सब चुपचाप क्यों? अजनबी ने कहा कि अगर वे पहले ही सब बता देते तो शायद लोग सच नहीं दिखाते। ये बात लोगों को अजीब लगी। कुछ को गुस्सा आया। उन्हें लगा कि उनके साथ खेल किया जा रहा है। अजनबी ने आगे कहा कि वे किसी एक आदमी के लिए नहीं आए हैं। वे कई इलाकों में ऐसे ही हालात देख चुके हैं, जहां लोग खुद से मिलकर नियम निभाते हैं, वहां शांति रहती है। जहां डर और लालच हावी होता है, वहां झगड़े लौट आते हैं। भीड़ में सन्नाटा छा गया। ये बात कड़वी थी, मगर सच लग रही थी। अजनबी ने कहा कि वे कुछ दिन और रुकेंगे, फिर चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि वे किसी फैसले का हिस्सा नहीं हैं, बस देखने आए हैं। ये सुनकर कुछ लोगों को राहत मिली, कुछ को अब भी शक था। उसी शाम आगरा से दूत लौटा। वो बीरबल का संदेश लाया था। संदेश में लिखा था कि वे जल्द ही आएंगे, मगर उससे पहले लोग खुद हालात संभाले। उन्होंने लिखा था कि हर समस्या का हल ऊपर से नहीं आता। बीरबल के शब्दों ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। अगले कुछ दिन शांति से बीते। अजनबी अब भी थे, मगर उनका असर कम होने लगा। लोग फिर से आपस में बात करने लगे। छोटे झगड़े हुए, मगर उन्हें बढ़ने नहीं दिया गया।
फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिला दिया। चरागाह के एक हिस्से में आग लग गई। ज्यादा नहीं, मगर इतनी कि सब घबरा गए। लोग दौड़े दौड़े आए। आग बुझाई गई। नुकसान कम था, मगर सवाल बड़ा था, आग लगी कैसे? कुछ ने कहा कि यह हादसा है, कुछ ने कहा कि यह किसी की साजिश है। शक फिर अजनबियों पर गया, मगर कोई सबूत नहीं था। अजनबी भी उतने ही हैरान दिखे। उन्होंने कहा कि वे आग लगने के समय वहां नहीं थे। इस घटना ने फिर से डर पैदा कर दिया। लोगों को लगा कि अब हालात फिर बिगड़ सकते हैं। अगली सुबह बीरबल खुद चरागाह पहुंचे। उन्हें देखकर लोगों को थोड़ी राहत मिली। बीरबल ने सबसे पहले आग लगे हिस्से को देखा, फिर लोगों से बात की। उन्होंने अजनबियों से भी बात की। उन्होंने किसी पर आरोप नहीं लगाया, बस इतना कहा कि आग चाहे जैसे भी लगी हो, ये एक चेतावनी है। अगर लोग सावधान नहीं रहे तो छोटी सी चिंगारी बड़ी आग बन सकती है। बीरबल ने कहा कि वे किसी नतीजे पर अभी नहीं पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि सबको कुछ दिन और साथ रहकर देखना होगा। अजनबियों ने कहा कि वे अब ज्यादा दिन नहीं रुकेंगे। उन्होंने जो देखना था देख लिया है। ये सुनकर लोग सोच में पड़ गए। अगर वे चले गए तो क्या शांति रहेगी, या फिर डर के बिना असली परीक्षा शुरू होगी? कुछ दिनों बाद अजनबी सच में जाने लगे। उनके जाते समय किसी ने उन्हें रोका नहीं, किसी ने विदा भी नहीं किया। वे आए थे जैसे वैसे ही चले गए। चरागाह फिर से सिर्फ लोगों और पशुओं का रह गया। मगर उनके जाने के बाद सवाल और गहरे हो गए। क्या वे सच में सिर्फ देखने आए थे, या वे किसी और के लिए रास्ता बना रहे थे? बीरबल ने जाते जाते बस इतना कहा कि असली इम्तिहान अब शुरू होगा। अजनबियों के जाने के बाद चरागाह कुछ दिनों तक बिल्कुल वैसा ही रहा जैसा पहले था। वही खुला मैदान, वही हरी घास, वही सुबह की हल्की धूप और वही शाम की लंबी परछाइयां। लेकिन अब लोगों के मन पहले जैसे नहीं रहे थे। बाहर से शांति दिखती थी, पर भीतर कहीं न कहीं एक हल्की सी आशंका लगातार बनी रहती थी। बीरबल के शब्द लोगों के कानों में गूंज रहे थे। असली इम्तिहान अब शुरू होगा। पहले कुछ दिन लोग बहुत सावधानी से चले। हर कोई कोशिश कर रहा था कि कोई गलती न हो। जो थोड़ा आगे बढ़ जाता उसे दूसरा खुद ही टोक देता। पहले जो लोग झगड़ने में सबसे आगे रहते थे, वे अब सबसे ज्यादा शांत दिखने लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे सब अपने अपने मन को काबू में रखने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन समय के साथ ये सावधानी धीरे धीरे ढीली पड़ने लगी। एक दिन किसी ने तय समय से थोड़ा पहले पशु छोड़ दिए। किसी ने देखा मगर चुप रहा। अगले दिन किसी और ने भी वही किया। ये बातें खुलकर सामने नहीं आई, मगर लोग महसूस करने लगे कि फिर से कुछ बदल रहा है। गांव की चौपालों पर शाम को बैठकों का रंग भी बदल गया था। पहले जहां हंसी मजाक होता था, अब वहां धीमी आवाज में बातें होती थी। लोग इधर उधर देखकर बोलते, मानो कोई सुन रहा हो। इसी बीच एक नई परेशानी खड़ी हो गई। चरागाह के पास रहने वाले एक छोटे किसान ने शिकायत की कि उसके खेत की मेड़ टूट रही है। उसका कहना था कि कुछ लोग जानबूझकर पशुओं को उसके खेत की तरफ मोड़ देते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। उसने किसी का नाम नहीं लिया, मगर उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थी। ये बात धीरे धीरे फैल गई। कुछ लोगों ने माना कि उन्होंने भी ऐसा होते देखा है। कुछ ने कहा कि ये सिर्फ एक बहाना है। बात फिर से दो हिस्सों में बंटने लगी। एक पक्ष मानने लगा कि नई समस्या खड़ी हो रही है। दूसरा पक्ष कहने लगा कि लोग बेवजह डर फैला रहे हैं। बीरबल इस समय आगरा में थे, मगर उन्हें हर छोटी बड़ी बात की खबर मिल रही थी। उन्होंने जल्दबाजी में आने का फैसला नहीं किया। वे देखना चाहते थे कि लोग बिना किसी बाहरी सहारे के क्या करते हैं। उधर चरागाह पर हालात धीरे धीरे उलझने लगे। एक सुबह जब लोग पहुंचे तो उन्होंने देखा कि घास का एक बड़ा हिस्सा रात में ही कट गया है। ये काम दिन में नहीं हुआ था, ये साफ था। सब चौंक गए। सवाल वही, किसने किया? कुछ लोगों ने कहा कि ये चोरी है,
कुछ ने कहा कि किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है ताकि झगड़ा हो। शक कई लोगों पर गया, मगर किसी के पास कोई सबूत नहीं था। अब डर खुलकर सामने आने लगा। लोगों ने अपने पशुओं की संख्या गिननी शुरू कर दी। कोई सोचने लगा कि अगर कल घास कम हो गई तो उसका नुकसान होगा। कोई सोचने लगा कि अगर उसने आज नहीं लिया तो कोई और ले लेगा। और यहीं से वही पुरानी सोच फिर सिर उठाने लगी। एक शाम दो लोग आपस में उलझ पड़े। बात इतनी बढ़ी कि आवाजें ऊंची होने लगी। आसपास के लोग जमा हो गए। किसी ने बीच बचाव किया, मगर गुस्सा साफ दिख रहा था। उस रात बहुत कम लोग चैन से सो पाए। अगले दिन सुबह एक और खबर आई। वही किसान जिसकी मेड़ टूटने की बात हुई थी, उसने कहा कि रात में किसी ने उसके कुएं के पास भी नुकसान पहुंचाया है। अब मामला सिर्फ चरागाह तक सीमित नहीं रहा था। गांव के बड़े बुजुर्गों ने मिलकर बैठक बुलाई। उन्होंने कहा कि अगर अभी नहीं संभले तो हालात हाथ से निकल जाएंगे। कुछ ने सुझाव दिया कि फिर से किसी को निगरानी के लिए रखा जाए। कुछ ने कहा कि यही तो बीरबल नहीं चाहते थे। बहस लंबी चली, मगर कोई साफ रास्ता नहीं निकला। इसी दौरान एक अजीब बात सामने आई। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने रात के समय चरागाह के पास किसी को घूमते देखा है। वो न गांव का लगता था, न बाहर का। चेहरा ठीक से दिखा नहीं, बस एक परछाई थी। ये सुनकर लोग और डर गए। सवाल फिर से उठने लगा, क्या अजनबी सच में चले गए थे या कुछ लोग पीछे रह गए हैं? कुछ ने कहा कि यह सिर्फ डर का वहम है। कुछ ने कहा कि कुछ न कुछ जरूर है। अगले कुछ दिनों तक यही चलता रहा। दिन में सब सामान्य, रात में डर और शक। एक रात अचानक जोर की आवाज सुनाई दी। लोग दौड़े दौड़े बाहर आए। पता चला कि चरागाह के पास बनी एक पुरानी झोपड़ी गिर गई है। किसी ने कहा कि हवा की वजह से गिरी। किसी ने कहा कि किसी ने जानबूझकर गिराई है। अब हालात फिर से उसी कगार पर पहुंचने लगे थे जहां से ये पूरी कहानी शुरू हुई थी। इसी बीच बीरबल का संदेश आया। उन्होंने कहा कि वे कुछ दिनों में आएंगे, मगर उससे पहले लोग एक बात साफ कर लें। क्या वे सच में मिलकर रहना चाहते हैं या बस मजबूरी में शांति दिखा रहे हैं? ये सवाल लोगों के दिल में उतर गया। बीरबल के आने से पहले ही एक और घटना घटी। एक सुबह जब लोग चरागाह पहुंचे तो देखा कि किसी ने जमीन पर निशान बनाए हैं, जैसे जमीन को हिस्सों में बांटा जा रहा हो। ये देखकर लोग भड़क गए। किसी ने कहा कि यह सबूत है कि कोई जमीन हथियाना चाहता है। अब गुस्सा खुलकर सामने आ गया। कुछ लोग इकट्ठा होकर बोले कि अब बहुत हो गया। अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो सब हाथ से निकल जाएगा। कुछ ने सुझाव दिया कि रात में पहरा लगाया जाए। कुछ ने कहा कि इससे हालात और बिगड़ेंगे। इसी बहस के बीच बीरबल पहुंच गए। उनका आना किसी तूफान के बीच शांति की तरह था। लोग उनके पास दौड़े, सब अपनी अपनी बात कहने लगे। बीरबल ने सबको शांत कराया और कहा कि वे एक एक करके सब सुनेंगे। उन्होंने सबसे पहले जमीन के निशान देखे, फिर गिरी हुई झोपड़ी को देखा, फिर खेत की मेड़ और कुएं के पास गए। उन्होंने किसी नतीजे पर तुरंत कुछ नहीं कहा। शाम को उन्होंने सबको इकट्ठा किया। उन्होंने कहा कि यह चरागाह अब सिर्फ घास का मैदान नहीं रहा, ये लोगों के मन की तस्वीर बन चुका है। उन्होंने कहा कि हर डर, हर शक यहां दिखाई देने लगा है। किसी ने पूछा कि फिर सच क्या है? बीरबल ने कहा कि सच अभी साफ नहीं है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि कोई सच में शरारत कर रहा हो। यह भी हो सकता है कि डर ही डर को जन्म दे रहा हो। उन्होंने कहा कि वे एक आखिरी बात आजमाना चाहते हैं। उन्होंने घोषणा की कि अगले कुछ दिनों तक चरागाह पूरी तरह बंद रहेगा। कोई भी अपने पशु वहां नहीं ले जाएगा। ये सुनकर लोग चौंक गए। कुछ ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि इससे उनका नुकसान होगा। बीरबल ने कहा कि थोड़े नुकसान से अगर बड़ा विवाद टल जाए तो शायद ये सही सौदा होगा। भारी मन से लोग मान गए। चरागाह कुछ दिनों तक खाली रहा। घास यूं ही खड़ी रही। लोग दूर से उसे देखते रहे। कुछ को लालच हुआ, मगर डर ज्यादा था। इन्हीं दिनों में एक अजीब बात हुई।
रात के समय जो परछाइयां दिखने की बातें हो रही थी, वे अचानक बंद हो गई। कोई नई तोड़फोड़ नहीं हुई, कोई नया नुकसान नहीं हुआ। लोग सोचने लगे, क्या सच में कोई बाहर का आदमी था, या सब कुछ हमारे डर का खेल था? 5वें दिन बीरबल ने फिर सबको बुलाया। उन्होंने कहा कि अगर चरागाह बंद रहने पर शांति है, तो खुलने पर क्यों नहीं हो सकती? उन्होंने पूछा कि जो नुकसान हुआ वो किसका था, किसी एक का या सबका? लोग चुप रहे। बीरबल ने कहा कि वे अभी कोई फैसला नहीं सुनाएंगे। उन्होंने कहा कि वे दरबार में जाकर सब बताएंगे। उसके बाद क्या होगा, ये समय बताएगा। उन्होंने जाते जाते बस इतना कहा कि असली लड़ाई चरागाह की नहीं, दिलों की है। बीरबल के जाने के बाद लोग वही खड़े रहे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा। चरागाह फिर से खुला, मगर इस बार सबके मन में एक ही सवाल था, क्या ये शांति सच में टिकेगी, या ये बस अगले तूफान से पहले की खामोशी है? और इसी सवाल के साथ ये कहानी एक बार फिर रुक जाती है, क्योंकि अभी ये तय नहीं हुआ है कि जिन निशानों ने डर पैदा किया वे किसके थे। ये भी साफ नहीं हुआ कि रात की परछाइयां सच थी या मन का वहम। और ये भी नहीं पता कि दरबार से अगला कदम क्या होगा। चरागाह अभी भी वही है, खुला, शांत और अनिश्चित। बीरबल के जाने के बाद चरागाह फिर से खुल तो गया, लेकिन अब उसकी खुली जमीन पहले जैसी नहीं लगती थी। घास वही थी, हवा वही थी, सूरज की रोशनी भी वही थी, मगर लोगों की नजर बदल चुकी थी। अब हर कदम सोच समझ कर रखा जा रहा था। हर आदमी दूसरे को देखता था, पर पहले जैसी बेफिक्री नहीं थी। पहले दिन लोग बहुत कम पशु लेकर आए। किसी ने जोखिम नहीं लिया। सबको लग रहा था कि ये बस कुछ दिनों की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। मगर भीतर ही भीतर हर कोई किसी अनहोनी की आशंका से घिरा हुआ था। दूसरे दिन थोड़ी हिम्मत बढ़ी, पशुओं की संख्या बढ़ी, मगर जैसे ही किसी का पशु दूसरे के हिस्से की ओर बढ़ता, लोग तुरंत आवाज देने लगते। पहले जहां आवाजें झगड़े में बदल जाती थी, अब वही आवाजें चेतावनी बनकर रह जाती थी। लेकिन शांति अक्सर धीरे धीरे टूटती है, एक साथ नहीं। कुछ दिनों बाद एक छोटा सा झगड़ा हुआ। बात ज्यादा बड़ी नहीं थी, मगर उसकी गूंज दूर तक गई। लोग फिर से दो गुटों में बंटने लगे। कोई कहने लगा कि सख्ती जरूरी है, कोई कहने लगा कि ज्यादा सख्ती से ही समस्या पैदा होती है। इसी बीच वो किसान फिर सामने आया, जिसके खेत और कुएं को लेकर पहले शिकायत हुई थी। इस बार उसकी आवाज में डर कम और थकान ज्यादा थी। उसने कहा कि वो रोज लड़ते लड़ते थक चुका है। उसे चरागाह से उतनी दिक्कत नहीं है जितनी लोगों की सोच से है। उसकी बात कुछ लोगों को चुभ गई। उन्हें लगा कि वो सबको दोष दे रहा है। कुछ ने उसका साथ दिया। बहस फिर से तेज हो गई। उसी शाम गांव के बाहर एक और घटना हुई। किसी ने देखा कि रात में दो लोग चुपचाप चरागाह की ओर जा रहे हैं। किसी ने उन्हें टोका नहीं। सुबह ये बात फैल गई। लोग फिर से डरने लगे। अब शक किसी एक पर नहीं, सब पर होने लगा था। कुछ लोगों ने तय किया कि अब ये सब खुद ही देखना होगा। उन्होंने रात में पहरा देने का फैसला किया। ये वही बात थी जिससे पहले बचने की कोशिश की गई थी, मगर हालात ने उन्हें वहां पहुंचा दिया था। पहली रात कुछ नहीं हुआ। दूसरी रात भी सब शांत रहा। तीसरी रात आधी रात के बाद किसी ने हलचल सुनी। सब चौकन्ने हो गए। आवाज उस हिस्से से आ रही थी जहां पहले आग लगी थी। कुछ लोग धीरे धीरे आगे बढ़े। उन्होंने देखा कि वहां कोई नहीं था, सिर्फ हवा में हिलती घास थी। मगर डर इतना गहरा हो चुका था कि किसी को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। अगली सुबह कुछ लोग हंसते हुए बोले कि ये सब वहम है। कुछ बोले कि खतरा टल गया है, मगर कुछ लोग अब भी आशंकित थे। इसी दौरान दरबार से एक और संदेश आया। इस बार बीरबल का नहीं, बल्कि अकबर की ओर से। संदेश छोटा था, मगर भारी था। उसमें लिखा था कि बादशाह अब खुद इस मामले को समझना चाहते हैं। वे किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पूरी सच्चाई जानना चाहते हैं।
ये सुनकर लोग घबरा गए। कुछ को उम्मीद जगी कि अब सब साफ हो जाएगा, कुछ को डर लगा कि कहीं कोई कड़ा फैसला न आ जाए। बादशाह के आने की खबर फैलते ही चरागाह का माहौल और बदल गया। लोग अपने अपने व्यवहार को परखने लगे। कोई दिखावे की शांति रखने लगा, कोई अपनी बात को सही ठहराने की तैयारी करने लगा। कुछ लोग ऐसे भी थे जो अब चुप नहीं रहना चाहते थे। उन्होंने आपस में बैठकर पुराने दिनों की बातें याद की। उन्होंने माना कि पहले भी विवाद हुए थे, मगर कभी इतने गहरे नहीं गए थे। इस बार मामला सिर्फ जमीन का नहीं, भरोसे का बन गया था। उधर बीरबल आगरा में अकबर को सब कुछ बता रहे थे। उन्होंने हर छोटी बड़ी बात बताई। आग, अफवाहें, परछाइयां, बंद चरागाह, लोगों का डर। अकबर ध्यान से सुनते रहे। उन्होंने बीच में कुछ नहीं कहा। आखिर में अकबर ने सिर्फ इतना पूछा, क्या सच में कोई दोषी है या सब हालात का खेल है? बीरबल ने साफ कहा कि यह अभी तय नहीं है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि कोई एक या दो लोग शरारत कर रहे हों। यह भी हो सकता है कि डर ने लोगों को गलत दिशा में धकेल दिया हो। अकबर ने कहा कि वे खुद जाकर देखेंगे। बादशाह के आने की तारीख तय हुई। उस दिन से पहले चरागाह के आसपास अजीब सी खामोशी छा गई। लोग कम बोलते, ज्यादा सोचते। हर कोई अपने मन में अपनी कहानी गढ़ रहा था। बादशाह के आने से एक दिन पहले रात बहुत भारी थी। हवा भी मानो धीमी चल रही थी। कुछ लोगों को फिर से परछाइयां दिखने की बात सुनाई दी। किसी ने यह भी कहा कि किसी ने जमीन पर नए निशान बनाए हैं, मगर सुबह देखने पर कुछ साफ नहीं मिला। ये अनिश्चितता लोगों को तोड़ने लगी। अगली सुबह बादशाह के आने की तैयारी शुरू हो गई। चरागाह के पास साफ सफाई हुई। लोग सजे धजे पहुंचे। हर कोई चाहता था कि उसकी बात सुनी जाए। अकबर आए। उनका आना किसी उत्सव जैसा नहीं था। वे साधारण ढंग से आए। उनके साथ कुछ ही लोग थे। बीरबल भी साथ थे। अकबर ने सबसे पहले चरागाह को देखा। उन्होंने दूर तक फैली जमीन को देखा। उन्होंने पशुओं को देखा, लोगों को देखा। उन्होंने किसी से तुरंत कुछ नहीं पूछा। फिर उन्होंने सबको बैठने को कहा। एक एक करके लोगों ने अपनी बातें रखी। किसी ने डर की बात की, किसी ने नुकसान की, किसी ने अफवाहों की, किसी ने कहा कि सब ठीक है, बस कुछ लोग बात बढ़ा रहे हैं। अकबर सब सुनते रहे। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। फिर उन्होंने बीरबल से पूछा कि वे क्या सोचते हैं। बीरबल ने कहा कि यह मामला अब एक फैसले से हल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अगर आज कोई सख्त आदेश आ भी गया तो कुछ समय बाद वही हालात लौट आएंगे। अकबर ने गहरी सांस ली। उन्होंने कहा कि वे आज कोई फैसला नहीं सुनाएंगे। ये सुनकर लोग चौंक गए। अकबर ने कहा कि वे चरागाह को कुछ समय के लिए वैसे ही छोड़ देंगे जैसा वह है। न कोई नया नियम, न कोई पुराना हटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे देखना चाहते हैं कि लोग बिना किसी डर और दबाव के क्या करते हैं। उन्होंने बस इतना कहा कि अगर कोई बड़ा झगड़ा हुआ तो उसकी जिम्मेदारी सबकी होगी। ये बात लोगों को और उलझन में डाल गई। अकबर और बीरबल लौट गए। उनके जाने के बाद चरागाह पर एक अजीब सन्नाटा छा गया। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये अच्छा है या बुरा। पहले कुछ दिन सब बहुत संभल कर चले, फिर धीरे धीरे असली चेहरे सामने आने लगे। कुछ लोग सच में नियम मानने लगे। उन्होंने दूसरों को भी समझाया। कुछ लोग अब भी मौका तलाशने लगे। एक रात फिर कुछ हुआ। इस बार आग नहीं लगी, कोई तोड़फोड़ नहीं हुई। बस सुबह जब लोग आए तो देखा कि चरागाह के बीच में एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह रौंदा हुआ है, जैसे किसी ने जानबूझकर पशुओं को वहां रात भर घुमाया हो। यह देखकर लोग सन्न रह गए। किसने किया, क्यों किया, किसी को नहीं पता था। कुछ ने कहा कि यह किसी एक का काम नहीं हो सकता। कुछ ने कहा कि यह जानबूझकर किया गया है ताकि सब आपस में लड़ पड़े। गुस्सा फिर से उबाल मारने लगा। इसी बीच वो नौजवान जिसने बहुत पहले डर की बात की थी, फिर आगे आया। उसने कहा कि अब या तो सच सामने आएगा
या ये चरागाह हमेशा के लिए विवाद का कारण बना रहेगा। उसकी बात सुनकर कुछ लोग उसके साथ हो गए, कुछ ने विरोध किया। बहस फिर से तेज हो गई, क्योंकि अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि किसने जमीन रौंद दी। सवाल यह है कि लोग अब किस रास्ते को चुनेंगे, एक दूसरे पर शक का या एक दूसरे पर भरोसे का। चरागाह अब भी खुला है, घास अब भी उग रही है, मगर लोगों के मन में चल रही लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। चरागाह के बीच रौंदी हुई जमीन को देखकर लोग देर तक खामोश खड़े रहे। किसी के मुंह से तुरंत कोई शब्द नहीं निकला। ऐसा लग रहा था जैसे हर आदमी अपने ही मन में किसी डर से जूझ रहा हो। कुछ लोगों की आंखों में गुस्सा था, कुछ में हैरानी और कुछ में एक अजीब सी थकान। धीरे धीरे फुसफुसाहट शुरू हुई। कोई कहने लगा कि ये जानबूझकर किया गया है, कोई बोला कि ये किसी एक का काम नहीं हो सकता। कुछ लोगों ने कहा कि शायद ये सब किसी बड़े झगड़े की तैयारी है, मगर किसी के पास कोई पक्का जवाब नहीं था। उस दिन किसी ने पशु चराने की हिम्मत नहीं की। सब लोग उसी रौंदी हुई जमीन के पास खड़े रहे, जैसे वो जमीन कोई सवाल पूछ रही हो। शाम ढलने से पहले गांव के बड़े बुजुर्गों ने सबको वापस जाने को कहा। उन्होंने कहा कि अभी गुस्से में कोई फैसला लेना ठीक नहीं होगा। लोग भारी मन से लौट गए, मगर उनके मन चरागाह में ही अटके रहे। उस रात गांव में सन्नाटा था। कुत्तों के भौंकने की आवाज भी कम लग रही थी। लोग अपने घरों में थे, मगर नींद किसी को नहीं आ रही थी। हर कोई सोच रहा था कि ये सब आखिर क्यों हो रहा है। क्या कोई सच में सबको आपस में लड़वाना चाहता है, या ये बस डर का असर है? अगली सुबह सूरज निकला, मगर उसके साथ कोई नई उम्मीद नहीं आई। लोग फिर चरागाह की ओर गए। रौंदी हुई जमीन अब सूखने लगी थी, मगर उसका निशान और साफ दिख रहा था। तभी वही नौजवान फिर सामने आया। उसने कहा कि अब चुप रहने का समय नहीं है। अगर आज भी सब चुप रहे तो कल हालात और बिगड़ेंगे। उसने सुझाव दिया कि हर घर से एक एक आदमी आगे आए और खुलकर बात करे। पहले लोग हिचकिचाए, उन्हें डर था कि कहीं बात हाथ से न निकल जाए, मगर धीरे धीरे कुछ लोग आगे आए, फिर कुछ और। देखते ही देखते एक छोटी सी सभा बन गई। हर आदमी ने अपनी बात रखी। किसी ने कहा कि उसे शक है कि रात में कुछ लोग जानबूझकर चरागाह में घुसते हैं। किसी ने कहा कि उसने किसी को देखा तो है, मगर पहचान नहीं पाया। किसी ने कहा कि ये सब बस वहम है। बहस लंबी चली, मगर कोई नतीजा नहीं निकला। इसी बीच एक और अजीब बात सामने आई। एक बूढ़े आदमी ने कहा कि उसने रौंदी हुई जमीन के पास एक टूटी हुई लकड़ी देखी थी, जो पहले वहां नहीं थी। ये सुनकर लोग फिर उस जगह की ओर भागे। सच में वहां एक टूटी हुई लकड़ी पड़ी थी, जैसे किसी ने उसे वहां फेंक दिया हो। अब शक और गहरा गया। कुछ लोग बोले कि यह सबूत है कि कोई बाहर का आदमी इसमें शामिल है। कुछ ने कहा कि यह किसी गांव वाले की चाल भी हो सकती है। उस दिन फिर चरागाह खाली ही रहा। कुछ दिनों तक यही हाल रहा। लोग आते, देखते, बातें करते और लौट जाते। पशु कम आने लगे। घास बिना चराई के बढ़ने लगी, मगर किसी को उसकी खुशी नहीं थी। इसी दौरान बिरबल का एक और संदेश आया। संदेश छोटा था, मगर असर बड़ा। उसमें लिखा था कि वे सब देख रहे हैं और सब समझने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने लिखा था कि हर सच्चाई तुरंत सामने नहीं आती, कभी कभी उसे समय देना पड़ता है। ये संदेश लोगों को थोड़ा शांत तो कर गया, मगर सवाल वही रहे। कुछ दिन बाद एक नई घटना घटी। एक सुबह जब लोग पहुंचे तो देखा कि रौंदी हुई जमीन के पास कुछ नई पगडंडियां बन गई है। ये पगडंडियां साफ बता रही थी कि रात में कई बार वहां से आना जाना हुआ है। अब लोग यकीन करने लगे कि ये सब कोई अकेला आदमी नहीं कर सकता, कोई समूह इसमें शामिल है। गांव में डर खुलकर फैल गया। कुछ लोगों ने अपने बच्चों को बाहर निकलने से मना कर दिया। कुछ ने कहा कि अब रात में बाहर जाना ठीक नहीं है। उसी समय एक पुराना चरवाहा, जो अब तक ज्यादातर चुप रहा था, आगे आया। उसने कहा कि उसने अपनी जिंदगी में कई विवाद देखे हैं। उसने कहा
कि जब लोग एक दूसरे पर शक करने लगते हैं तो सच्चाई सबसे पहले दब जाती है। उसकी बात सुनकर कुछ लोग शांत हुए। उसने सुझाव दिया कि कुछ दिन सब लोग मिलकर रात में पहरा दें, मगर इस बार किसी डर या शक के लिए नहीं, बल्कि बस देखने के लिए। कोई हथियार नहीं, कोई गुस्सा नहीं। लंबी बहस के बाद लोग मान गए। पहली रात कुछ नहीं हुआ। सब लोग बैठे रहे, बातें करते रहे। दूसरी रात भी शांति रही। तीसरी रात आधी रात के बाद किसी ने फिर से हल्की सी आहट सुनी। सब चौकन्ने हो गए। इस बार उन्होंने भागने या चिल्लाने की बजाय दूर से ही देखा। उन्हें कुछ परछाइयां दिखी जो जल्दी जल्दी चल रही थी। वे परछाइयां चरागाह के बीच की ओर गई और फिर अंधेरे में खो गई। कुछ लोगों का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मगर किसी ने पीछा नहीं किया। सुबह होने पर वे लोग उस जगह पहुंचे। वहां जमीन फिर से थोड़ी रौंदी हुई थी, मगर इस बार कुछ अलग था। वहां जानवरों के नहीं, बल्कि इंसानों के पैरों के निशान थे। अब शक सच में बदलने लगा। लोगों ने निशानों को ध्यान से देखा। वे निशान चरागाह के किनारे की ओर जा रहे थे, फिर एक जगह पर अचानक गायब हो गए, जैसे वहां से कोई दूसरी दिशा में मुड़ गया हो। लोगों ने उस दिशा में जाना चाहा, मगर बड़े बुजुर्गों ने रोका। उन्होंने कहा कि बिना सोचे समझे कदम उठाना ठीक नहीं होगा। खबर आग की तरह फैल गई। आसपास के गांवों तक ये बात पहुंची। कुछ लोग देखने आए। कुछ ने कहा कि यह सब बहुत खतरनाक लग रहा है। इसी बीच बीरबल फिर से आए। उनके आने पर लोग थोड़ी राहत महसूस करने लगे। उन्होंने उन्हें सब दिखाया, रौंदी हुई जमीन, पगडंडियां, पैरों के निशान। बीरबल ने सब ध्यान से देखा। उन्होंने जमीन को छुआ, निशानों को परखा और देर तक चुप रहे। उन्होंने किसी से तुरंत कुछ नहीं कहा। शाम को उन्होंने सबको इकट्ठा किया। उन्होंने कहा कि अब यह साफ है कि कोई न कोई रात में यहां आता है, मगर सवाल यह है कि क्यों। किसी ने कहा कि यह जमीन हथियाने की कोशिश है। किसी ने कहा कि यह लोगों को डराने की चाल है। किसी ने कहा कि यह बस शरारत है। बीरबल ने कहा कि हर वजह मुमकिन है, मगर बिना पक्के सच के किसी पर उंगली उठाना गलत होगा। उन्होंने कहा कि वे एक आखिरी तरीका अपनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगली कुछ रातों तक चरागाह में कोई पहरा नहीं देगा। सब लोग अपने घरों में रहेंगे। उन्होंने कहा कि वे देखना चाहते हैं कि जब कोई देखने वाला नहीं होगा तब क्या होता है। ये सुनकर लोग डर गए। कुछ ने विरोध किया, मगर बीरबल ने समझाया कि डर के बिना सच सामने नहीं आता। भारी मन से लोग मान गए। पहली रात कुछ नहीं हुआ। दूसरी रात भी शांति रही। तीसरी रात देर रात अचानक कुछ लोगों ने दूर से आवाज सुनी। कोई चीख नहीं थी, बस हलचल। सुबह लोग दौड़कर पहुंचे। इस बार रौंदी हुई जमीन और ज्यादा थी, मगर साथ ही वहां कुछ गिरा हुआ मिला। एक पुराना कपड़े का टुकड़ा। लोगों ने उसे देखा। वो किसी गांव वाले का नहीं लगता था। ये बात लोगों को और उलझन में डाल गई। बीरबल ने वो कपड़ा अपने हाथ में लिया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस उसे ध्यान से देखा। उन्होंने कहा कि वे अब आगरा लौटेंगे और इस पर सोचेंगे। उन्होंने कहा कि जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। उनके जाने के बाद लोग फिर अकेले रह गए। अब डर और बढ़ गया था, क्योंकि अब सबको यकीन हो गया था कि कोई बाहर का आदमी या लोग इस चरागाह से जुड़े हुए हैं। कुछ लोगों ने कहा कि अगर ऐसा है तो जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है। कुछ ने कहा कि शायद ये बस शुरुआत है। चरागाह फिर से खुला रहा, मगर कोई मन से वहां नहीं जाता था। और इसी बेचैनी के साथ ये कहानी फिर एक बार रुक जाती है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कौन रात में आता है। सवाल ये है कि उनका मकसद क्या है और वे कब तक छुपे रहेंगे। चरागाह शांत है, मगर उस शांति के नीचे कुछ चल रहा है। बीरबल के आगरा लौट जाने के बाद चरागाह पर एक अजीब सी खालीपन की भावना फैल गई। लोग अब ये मानने लगे थे कि मामला साधारण नहीं रहा। पहले ये सिर्फ आपसी झगड़ा था, फिर डर, फिर शक, और अब ये एक ऐसे रहस्य में बदल गया था
जिसका सिरा किसी के हाथ नहीं आ रहा था। सुबह होते ही लोग चरागाह की ओर जाते थे, मगर अब वहां रुकते कम थे। पशु चराने का काम जैसे मजबूरी बन गया था, खुशी नहीं। हर कोई जल्दी जल्दी काम निपटाकर लौट जाना चाहता था। ऐसा लगता था मानो वो खुला मैदान अब किसी अनदेखे बोझ से दबा हुआ हो। कपड़े का जो टुकड़ा मिला था वो लोगों के मन में बार बार उभर आता था। कुछ लोग कहते थे कि वह किसी बाहर वाले का है। कुछ का कहना था कि वह किसी पुराने व्यापारी का हो सकता है। कुछ ने यह भी कहा कि शायद ये सब किसी की चाल है, ताकि डर फैलाकर चरागाह पर कब्जा किया जा सके। लेकिन कब्जा किसे चाहिए, ये कोई नहीं बता पा रहा था। इसी बीच एक नई बात सामने आई। चरागाह से थोड़ी दूरी पर रहने वाला एक आदमी, जो हमेशा अपने आप में रहता था और कम बोलता था, अचानक गांव में दिखाई देना कम हो गया। पहले लोग उस पर ध्यान नहीं देते थे, मगर अब हर छोटी बात पर शक होने लगा था। किसी ने कहा कि उसे रात में देर से लौटते देखा गया है। किसी ने कहा कि वो अक्सर चरागाह की दिशा में जाता है। ये बातें धीरे धीरे फैलने लगी। कुछ लोग बोले कि शायद वही आदमी रात में वहां आता है। कुछ ने कहा कि बिना सबूत किसी पर आरोप लगाना ठीक नहीं। मगर डर का असर ये था कि लोग अब हर चुप आदमी को शक की नजर से देखने लगे थे। एक शाम गांव की चौपाल पर इस बारे में खुलकर बात हुई। कुछ लोग उस आदमी को बुलाने के पक्ष में थे, ताकि सीधे उससे पूछा जाए। कुछ ने कहा कि अगर वो निर्दोष हुआ तो बेइज्जती होगी। बहस देर तक चलती रही। आखिर तय हुआ कि अभी सीधे सवाल नहीं किया जाएगा, बल्कि उस पर नजर रखी जाएगी। अगली कुछ रातों में कुछ नौजवान चुपचाप अलग अलग जगहों पर बैठे रहे। वे न पहरा दे रहे थे, न किसी को रोक रहे थे, बस देख रहे थे। पहली 2 रातें शांत बीती। तीसरी रात एक हलचल दिखी। दूर से किसी के चलने की आवाज आई, पर अंधेरा इतना घना था कि कुछ साफ दिखा नहीं। सुबह जब लोग चरागाह पहुंचे तो इस बार जमीन रौंदी हुई नहीं थी। सब कुछ सामान्य था। ये देखकर लोग उलझन में पड़ गए। अगर कोई आ रहा था तो आज क्यों नहीं आया? इसी दौरान वो चुप रहने वाला आदमी गांव लौटा। उसने सामान्य व्यवहार किया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। ये देखकर कुछ लोगों का शक और बढ़ गया। कुछ का शक कम भी हुआ। दिन बीतते गए, रहस्य बना रहा, मगर कोई नई घटना नहीं हुई। धीरे धीरे लोग ढीले पड़ने लगे। उन्हें लगा कि शायद ये सब डर का खेल था और अब सब खत्म हो गया है। लेकिन अक्सर सबसे बड़ा मोड़ तभी आता है जब लोग सतर्क रहना छोड़ देते हैं। एक रात तेज हवा चल रही थी। आसमान में बादल थे, मगर बारिश नहीं हुई। आधी रात के बाद अचानक गांव के एक सिरे से शोर सुनाई दिया। लोग बाहर निकले। पता चला कि चरागाह के पास एक पशु बुरी तरह घायल पड़ा है। ये खबर सुनते ही लोग दौड़ पड़े। वो दृश्य देखकर सब सन्न रह गए। पशु मरा नहीं था, मगर साफ दिख रहा था कि वो किसी हादसे का शिकार नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे उसे जानबूझकर डराया गया हो या भगाया गया हो। अब डर खुलकर सामने आ गया। कुछ लोगों ने कहा कि ये चेतावनी है, कुछ ने कहा कि ये बस एक संयोग है, मगर किसी के मन में अब शांति नहीं थी। अगली सुबह बीरबल को फिर से संदेश भेजा गया। इस बार संदेश में डर साफ झलक रहा था। लिखा गया कि हालात फिर बिगड़ रहे हैं और लोग संभल नहीं पा रहे। बीरबल ने जवाब भेजा कि वे आ रहे हैं, मगर साथ ही उन्होंने एक बात लिखी, डर से भागोगे तो सच और दूर जाएगा। बीरबल के आने से पहले ही गांव में एक और घटना हुई। उस चुप रहने वाले आदमी का घर रात में खुला पाया गया। वो खुद घर में नहीं था। कुछ लोगों ने कहा कि वो भाग गया है, कुछ ने कहा कि शायद वो डर गया है। लोगों ने उसके घर को देखा। अंदर कुछ खास नहीं मिला, बस एक कोने में मिट्टी से सने जूते पड़े थे। जूतों पर वही मिट्टी थी जो चरागाह के उस हिस्से में पाई जाती थी जहां निशान मिले थे। अब मामला और गंभीर हो गया। कुछ लोग बोले कि यही सबूत है, कुछ बोले कि यह भी किसी और की चाल हो सकती है। मगर उस आदमी का गायब होना सवाल बन गया था।
इसी बीच बीरबल आ पहुंचे। उनके आते ही लोग उनके चारों ओर जमा हो गए। सबने एक एक करके अपनी बातें रखी। घायल पशु, गायब आदमी, जूते, डर, सब कुछ। बीरबल ने सब सुना। उन्होंने उस आदमी के घर को देखा, जूतों को देखा, और फिर चरागाह गए। उन्होंने देर तक जमीन को देखा, घास को छुआ, और कुछ जगहों पर रुक रुक कर सोचा। उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं की। शाम को उन्होंने सबको बुलाया। उन्होंने कहा कि अब तक जो हुआ है उससे यह साफ है कि कोई न कोई यहां डर फैलाना चाहता है, मगर यह साफ नहीं है कि क्यों। उन्होंने कहा कि गायब आदमी पर शक हो सकता है, मगर बिना पक्के सच के उसे दोषी मान लेना भी गलत होगा। लोगों ने पूछा कि अब क्या किया जाए। बीरबल ने कहा कि अब सब कुछ खुला रखा जाएगा। कोई छुपकर पहरा नहीं देगा, कोई पीछा नहीं करेगा। सब सामान्य जीवन जिएंगे। ये सुनकर लोग हैरान रह गए। बीरबल ने कहा कि डर का फायदा वही उठाता है जो डराना चाहता है। अगर डर ही खत्म हो जाए तो उसका खेल भी खत्म हो सकता है। लोगों को ये बात समझ में आई, मगर डर आसानी से नहीं जाता। अगली कुछ रातें शांत रही। फिर एक रात वो गायब आदमी वापस आ गया। वो सुबह सुबह गांव में दिखाई दिया। उसके कपड़े मैले थे, चेहरा थका हुआ था। लोग उसे देखते ही घिर आए। कुछ ने गुस्से में सवाल किए, कुछ ने उसे पकड़ने की कोशिश की। बीरबल ने सबको रोका। उस आदमी ने कहा कि वो डर गया था। उसने कहा कि उसे लगा कि लोग उसे दोषी मान रहे हैं, इसलिए वह चला गया। उसने कहा कि वो कहीं छुपा रहा और अब वापस आ गया है। लोगों ने उससे सवाल किए। उसने माना कि वो रात में चरागाह के पास गया था, मगर उसने कहा कि वो सिर्फ देखने गया था, क्योंकि उसे भी डर लग रहा था। ये जवाब लोगों को अधूरा लगा। बीरबल ने उससे और सवाल किए, मगर उसने हर सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया। वो बार बार यही कहता रहा कि वो निर्दोष है। बीरबल ने उसे जाने दिया। ये बात लोगों को खटक गई। कुछ ने कहा कि बीरबल ने गलती की, कुछ ने कहा कि शायद यही सही रास्ता है। रात होते होते फिर वही बेचैनी लौट आई। अब सवाल ये नहीं था कि कौन दोषी है, सवाल ये था कि क्या सच कभी सामने आएगा या ये डर हमेशा बना रहेगा। चरागाह फिर से शांत पड़ा था। घास हवा में हिल रही थी। दूर से देखने पर सब कुछ सामान्य लगता था, मगर हर कोई जानता था कि ये सामान्य नहीं है। चरागाह पर छाई उस बेचैनी की आखिरी कड़ी अब सामने आने ही वाली थी। बीरबल जानते थे कि अगर इस बार भी सच्चाई अधूरी रही तो ये विवाद कभी खत्म नहीं होगा। लोगों का भरोसा हमेशा के लिए टूट जाएगा। इसलिए उन्होंने तय किया कि अब हर परत को खोलना जरूरी है, चाहे सच जितना भी कड़वा क्यों न हो। जिस आदमी पर शक किया जा रहा था वो सचमुच डरा हुआ था, लेकिन वो अकेला नहीं था। बीरबल ने उसी दिन चुपचाप कुछ लोगों से अलग अलग बात की। उन्होंने किसी पर आरोप नहीं लगाया, बस बातें की, पुराने दिनों की, चरागाह के शुरुआती झगड़ों की, और उन लोगों की जो शुरू से ही हर समाधान से नाखुश दिखते थे। धीरे धीरे एक धागा उनके हाथ लगा। पता चला कि चरागाह के पास एक पुराना रास्ता था जिसे अब कोई इस्तेमाल नहीं करता था। वही रास्ता उन रात की परछाइयों का कारण था। कुछ लोग उसी रास्ते से आते जाते थे ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। लेकिन सवाल ये था, क्यों? बीरबल को पता चला कि कुछ समय पहले चरागाह के नीचे से पानी की एक धारा निकलने की बात फैली थी। कुछ लोगों को लगा कि अगर ये बात दरबार तक पहुंची तो वहां कुना खुदवाया जाएगा, जमीन की कीमत बढ़ेगी और फिर चरागाह पर सरकार का पूरा अधिकार हो जाएगा। इस डर ने लालच को जन्म दिया। कुछ लोगों ने सोचा कि अगर चरागाह को विवादग्रस्त दिखाया जाए, अगर वहां डर और अस्थिरता फैलाई जाए, तो शायद दरबार खुद ही उस जमीन से दूरी बना ले। और अगर दरबार पीछे हटा तो वही लोग धीरे धीरे उस जमीन पर अपना अधिकार जमा सकते थे। यही वजह थी रौंदी हुई जमीन की, यही वजह थी आग की, यही वजह थी परछाइयों की।
यही वजह थी घायल पशु की। ये कोई एक आदमी नहीं था, ये 3 लोगों की छोटी सी टोली थी। तीनों साधारण चरवाहे जो कभी झगड़ों में आगे रहते थे और कभी बिल्कुल चुप। बीरबल ने अगले दिन सबको चरागाह में बुलाया। इस बार उनका स्वर शांत लेकिन बहुत स्पष्ट था। उन्होंने पूरी कहानी शुरू से सुनाई। पहले झगड़े, फिर नियम, फिर डर, फिर अफवाहें, फिर रात की घटनाएं। और अंत में उन्होंने उन तीनों लोगों का नाम लिया। भीड़ में हलचल मच गई। तीनों के चेहरे उतर गए। पहले उन्होंने इनकार किया, फिर एक ने बोलना शुरू किया। उसने माना कि डर सच था, लालच भी सच था। उसने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मामला इतना बढ़ जाएगा। उसने कहा कि आग उन्होंने नहीं लगाई थी, वो हादसा था। लेकिन डर फैलाने की कोशिश उन्होंने जरूर की थी। बाकी 2 लोग भी टूट गए। उन्होंने सब कुछ स्वीकार कर लिया। बीरबल ने तुरंत सजा की बात नहीं की। उन्होंने लोगों की ओर देखा और पूछा, अब बताओ, इस चरागाह का सबसे बड़ा नुकसान किसे हुआ? बीरबल ने कहा, इस जमीन को नहीं, इसने तुम्हारे भरोसे को चोट पहुंचाई है। उन्होंने फैसला सुनाया कि उन तीनों को सजा दी जाएगी, लेकिन सजा सिर्फ दंड की नहीं होगी। उन्हें पूरे 1 साल तक चरागाह की देखरेख करनी होगी, बिना किसी अधिकार के, बिना किसी लाभ के। वे हर सुबह सबसे पहले आएंगे और हर शाम सबसे आखिर में जाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी तय किया कि चरागाह अब किसी एक का नहीं होगा, बल्कि गांव की सामूहिक जिम्मेदारी होगी। हर बड़ा फैसला सबकी सहमति से होगा। समय बीता, डर धीरे धीरे कम हुआ। लोग फिर से हंसने लगे। पशु पहले से ज्यादा शांत दिखने लगे। झगड़े खत्म नहीं हुए, लेकिन वे अब बातों में सुलझने लगे। वो चुप रहने वाला आदमी, जिस पर सबसे ज्यादा शक किया गया था, निर्दोष निकला। उसने बाद में माना कि उसका सबसे बड़ा दोष बस इतना था कि वो डर के कारण चुप रहा। बीरबल ने दरबार में अकबर को सब कुछ बताया। अकबर ने कहा, इस चरागाह ने हमें एक बात सिखाई है, जमीन से बड़ा मन होता है और मन से बड़ा भरोसा। एक शाम बीरबल अकेले चरागाह में खड़े थे। सूरज ढल रहा था, घास हवा में हिल रही थी। वही जमीन जहां कभी डर था, अब शांति थी। लेकिन बीरबल जानते थे, ये शांति हमेशा स्थायी नहीं होती। इंसान की सोच बदलती रहती है। आज समझ है, कल लालच आ सकता है। उन्होंने धीरे से कहा, और सच में ये कहानी यही समाप्त होती है, पूरी तरह। सारे राज खुल चुके हैं, सारे सवालों के जवाब मिल चुके हैं, लेकिन चरागाह अब भी खुला है और इंसान का मन भी।